तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, डिस्टेंस फार्मूला देखे हैं और कंडीशन फॉर कोलिनियर देखे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे हुए हैं। ठीक है, तो उसी से बेस से कुछ हम क्वेश्चन लिए हैं कि किस कंडीशन हमने बताया था कि अगर 3 पॉइंट क्या है एक ही लाइन में हो तो हम लोग चेक करना है कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर में होने के लिए अगर मान लेते हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है एक ही लाइन में है, तो ये क्या कहलाता है, संरेख पॉइंट कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। और इसका कंडीशन क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। या दूसरा क्या था, दूसरा तरीका था कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी। तो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। तो हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में कि आपका ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट कहलाता है। मान लिए हैं कि पॉइंट ए तुम्हारा क्या है, के कोमा 2 - 2k, और दूसरा पॉइंट आपका बी है, बी को हम लोग मान लेते हैं -k + 1 + 2k, एंड सी आपका पॉइंट क्या है, -4 - k और 6 - 2k। इसको हमने ए बी सी पॉइंट मान लिया। क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट दिया गया है क्वेश्चन में कि इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन दिए है कि ए बी जो है, सी आर क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर होने के लिए हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2। अगर x लेते हैं x1 तो यहाँ क्या होगा, y2 - y3 प्लस x2 यहाँ लेंगे, यहाँ क्या होगा, y3 - y1, और यहाँ x3 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, y1 - y2। ये आपका क्या होगा, इक्वल टू 0 के बराबर। और हम लोग क्या माने, इसको x1, इसको y1, इसको x2 y2, x3 y3, ये होगा आपका। तो यहाँ से हम लोग एरिया निकालेंगे, क्या होगा आपका, इसको हम लोग 2 को हटा देते हैं, यहाँ पे 1/2 खत्म हो जाएगा। x1 आपको क्या ले रहे हैं, k हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा आपका, y2 तो 2k। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका y3, तो y3 आपका कितना होगा, -6 + 2k, ये आपका आ जाएगा। प्लस x2 कितना है आपका, x2 ये है -k + 1, फिर y3 मतलब 6 - 2k -y1, तो y1 क्या है आपका, ये तो -2 और + 2k, प्लस क्या होगा x3 क्या होगा आपका, -4 - k इंटू, फिर क्या लिखे हैं, y1 मतलब 2 - 2k माइनस y2 क्या होगा, -2k, इक्वल टू क्या होगा आपका, 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या होगा, 2k भी है, यहाँ पे 2k 4k हो जाएगा, और k से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 4k² - 6k। यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा आपका, पहले हम लोग रख लेते हैं फिर बताएं। ये आपका होगा k, और ये आपका हो जाएगा 4k - 6, इधर आपका हो जाएगा -k + 1, ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2k और -2k कैंसल आउट,
ये आपका हो जाएगा 4 प्लस क्या होगा -4 -k, और ये आपका हो जाएगा 2 - 4k इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4k² - 6k, फिर इसको लिख सकते हैं -4k + 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -8 + 16k -8 हो गया, -16k हो गया, माइनस प्लस हो गया, ओके, -2k अब +4k²। तो हम लोग एक लाइक टर्म को एक साथ लाते हैं, तो ये और ये आपका मिल गया 8k², फिर 10, 6 और 4 10, 10 16, 10 इधर 12 मतलब हो गया +4, 4k, और इधर आपका आ रहा है -4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 8k² + 4k - 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे k² + k - 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका k इक्वल टू -b + -b² -4ac/2a, 2a मतलब 2 क्या होगा -1 ± √1 + 8/4 क्या होगा -1 ± 3/4। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे k1 को लिख सकते हैं हम लोग, k का 2 वैल्यू आएगा, एक को हम लोग कह देते हैं k1 और दूसरा आएगा k2, या हम लोग k ही रखते हैं। तो k का क्या होगा 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस वाला -1 -3 क्या होगा 4, और दूसरा -1 + 3/4। एक वैल्यू आपका -1 होगा, दूसरा क्या होगा 1/2। तो k के 2 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं k का 2 वैल्यू आएगा, एक -1 और दूसरा 1/2। k के 2 वैल्यू के लिए दिया गया पॉइंट A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट कोलिनियर होगा, मतलब संरेख होगा। k के 2 वैल्यू के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि गिवन पॉइंट तुम्हारा क्या होगा कोलिनियर होगा। तो हम लोग कोलिनियर के लिए कंडीशन जानते हैं कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करें इक्वल टू 0। और भी तरीका हम लोग देखेंगे। एक और सेकेंड क्वेश्चन लिए हैं तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर, दिया गया है A और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो हम सॉल्यूशन में करते हैं कि मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, एक आपका A पॉइंट है, दूसरा B पॉइंट है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है 3,4 और इसका दे दिया है आपका 5,-2 दे दिया गया रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P। अब कोई भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया गया है कि PA बराबर क्या होगा PB, PA बराबर PB। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट जो होगा ये इसके अंदर में ही होगा। P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, x, क्या है y। तो हम लोग यहाँ पे बताया गया कि इसका लेंथ जो होगा PA जो होगा वो बराबर है PB से। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये आपका लेंथ बराबर होगा,
ये दिया गया है। दूसरा बोला गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं दिया गया कि ये इसका मिडिल पॉइंट है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। तो जब तक अगर ये पी पॉइंट अगर हम यहाँ लेते हैं, तो पी पॉइंट अगर यहाँ लेंगे तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम जान रहे हैं कि पी पॉइंट या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एरिया दिया गया है, और किसी भी ट्रायंगल में अगर एरिया होता है तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल यहाँ बनना चाहिए, या तो ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ये ट्रायंगल बनेगा, कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा। तो हम लोग जो क्या जानते हैं कि इसका लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और जो ये ट्रायंगल मान लेते हैं कि यही पॉइंट लेते हैं x, y, ये पॉइंट हम लोग ले, ट्रायंगल बनेगा। इसका एरिया क्या होगा, आपका दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, वो कितना दिया गया, 10 दे दिया गया। समझ में आया क्यों हम लोग ऐसा किए कि पॉइंट यहाँ पर क्यों नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया दिया गया। अगर एरिया नहीं दिया हुआ रहता तो हो सकता था कि ये पॉइंट यहाँ भी होता, मिड पॉइंट भी होता, क्योंकि दोनों इक्वल है, जिसका मतलब पी पॉइंट क्या होता, मिड पॉइंट होता। और या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एरिया दिया गया। ठीक है, अगर वही एरिया 0 रहता तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ नहीं होता, और यहाँ नहीं होता, यहाँ पे पॉइंट होता। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि पी ए का लेंथ बराबर होगा पी बी का। तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी बी का स्क्वायर। और पी हम लोग जानते हैं, तो पी ए हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, तो लेंथ फार्मूला से क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर आप लिख सकते हैं किसी को भी, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और ये एक कंडीशन होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको बचेगा। तो सिमिलर टर्म को एक साथ ले आएंगे। तो अगर मान लेते हैं इसको x वाला को इधर ले आएंगे, तो -6 है, इधर क्या है -10 है, इधर लाएंगे तो +10 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x। फिर इधर देख रहे हैं -8y है, इधर क्या है +4, इधर लाएंगे तो क्या होगा -12y, -8 पहले से है, 4 इधर लाएंगे तो कितना हो 12, इधर कितना है 25, इधर 25 कट गया, उधर से लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, या उधर ही रखते हैं 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आ गया है। उसी तरह क्वेश्चन में दूसरा पार्ट दिया गया है कि एरिया, अब हमारा जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल जो बना है उसका एरिया निकालना है। एरिया हमको दिया गया है, कितना दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, मतलब पहले पॉइंट ए है, पहला पॉइंट क्या है ए है, दूसरा पॉइंट बी है, पहला पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट A है, तीसरा पॉइंट क्या है P है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया गया है 10। तो हम लोग जानते हैं कि 3 पॉइंट हैं, और 3 पॉइंट में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं P x, y फर्स्ट है, दूसरा क्या है तुम्हारा A 3, 4, और तीसरा आपका B
5 -2। तो हम लोग क्या लेते हैं, अगर x लिए, क्या लेंगे, x लेंगे, पहला ये पॉइंट लेते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 -2 क्या हो जाएगा 2, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या लेंगे हम लोग 3 लेंगे तो क्या होगा -2 -y प्लस, फिर क्या लेंगे 5 ये लेंगे तो क्या होगा y -4, ये आ गया इक्वल टू कितना दिया गया 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6x, और इधर आ जाएगा -6 -3y प्लस 5y -20 इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये क्या होगा ये आपका हो गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6x और ये क्या हो जाएगा +2y, और ये आपका है 26 उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 3x + y = 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्विंग लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और x y का वैल्यू हम लोग को मालूम हो जाएगा, ठीक है। ओह, तो इसमें एक जगह मिस हो गया है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग लिखा गया है इसमें हम लोग हाफ नहीं काउंट किए, 1/2 काउंट नहीं किए। और दूसरा तरीका क्या होगा कि जब हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो हम लोग केवल प्लस लेके नहीं चलेंगे, उसमें क्या लेके चलेंगे प्लस माइनस, ठीक है। क्या लेके चलेंगे प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका +-20, ठीक है। क्योंकि एरिया का फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन 1/2 छोड़ दिए थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 20 हो जाएगा। एक बार हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से एक बार हम लोग +20 वाला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6x, ओके 6x, फिर क्या कितना आ जाएगा आपका +2y, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा -26 इक्वल टू, एक बार 20 ले लेते हैं +20, और दूसरा हो जाएगा 6x + 2y -26 इक्वल टू -20 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ से हो जाएगा 6x + 2y, इधर जाएंगे तो 46 होगा, और दूसरा आपका आ जाएगा 6x + 2y, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा 3x + y = 23। एक इक्वेशन ये आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आपका और में आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3x + y = 3। तो हमको ये हमारा सेकेंड मिल गया। हम लोग सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x y का वैल्यू आ जाएगा, जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब हमको 3x - 3y = 1 और 3x + y = 23 को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको। इसमें आपका x 7 आएगा और y 2 आएगा, x 7 आएगा y 2 आएगा, और दूसरा हम लोग के x फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y = 1 और 3x + y = 3 करेंगे सॉल्व, तो x = और y = आपका अलग अलग वैल्यू आएगा। तो x आपका आ जाएगा इसमें 1 और y आ जाएगा 0, x आ जाएगा 1 और y आएगा तुम आपका 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, इस तरह का। मतलब इसलिए हम लोग बताए थे पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता था और दूसरा पॉइंट क्या होगा नीचे भी हो सकता था, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं दिखाए, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाते तो और अच्छा से
समझ में आता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है कि हम लोग एरिया को क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो बोले थे कि मॉड लगा देना, अगर पॉजिटिव लेके नहीं चल सकते हैं, हो सकता है नेगेटिव आएगा। तो ये एरिया जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, क्योंकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग प्लस माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फार्मूला।